नई टिहरी में शोभनी धनोला के पक्ष में सीएम धामी ने की जनसभा। कहा, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही काम। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक वर्ष सम्मेलन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर झूमे दर्शक। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खुशगवार। चटक धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत। मंदिर परिसर की सुरक्षा कर रहे आईटीबीपी के जवान। कल मकर संक्रांति के मौके पर खुलेंगे आदि बद्री के कपाट। सजाया जा रहा परिसर और बाजार। सुबह 6 बजे से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी के चंबा पहुंचे हैं, जहां सीएम ने चंबा नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी शोभनी धनोला के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही जनता से वोट की भी अपील की है। इस मौके पर सीएम के साथ टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश में हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। सीएम ने जनता से कहा है कि फैसला आपका है, क्योंकि आपका हर एक वोट न केवल चंबा का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये उत्तराखंड के विकास में भी सहायक बनने वाला है। आज हमारा राज्य उत्तराखंड विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, जहां एक और हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से, चाहे आज ऑल वेदर रोडें हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, उस पर अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहरों से लेकर सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों तक शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किए जाने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने खेल मैदान के लिए यहां की पहले से हमने कार्रवाई की है। यहां पर पेयजल योजना के लिए भी हम पहले से ही काम कर रहे हैं। चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई नई बात अभी नहीं हो सकती है। आप सबको मैं केवल स्मरण कराने के लिए आया हूं। आज 4 धाम सड़क परियोजना हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना हो, विभिन्न पर्वतीय नगरों के लिए हेली सेवा सर्विसेज उपलब्ध कराना हो, या फिर सरकारी हेलो एम्बुलेंस, जो पूरे देश में सबसे पहले अगर कहीं शुरू हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है, आपके बगल ऋषिकेश से। इस प्रकार से प्रदेश में कनेक्टिविटी को, लोगों को जोड़ने के लिए सरल और आसान बनाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर ठांगधार कौडिया इको टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र को रोजगार के नए पंख लगेंगे। टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थायी लोगों हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार हमको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी करने का भी अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, उसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे इसी टिहरी झील में किया जाने वाला है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के साथ साथ हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य के अंदर गरीब परिवारों के लिए 3 गैस सिलेंडर रिफिल योजना, यानी कि एक साल में 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में
भरकर दे रहे हैं। ये योजना हमने चलाई है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना जैसी अनेक योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जो एक पलायन जैसी बड़ी समस्या है, उस समस्या के समाधान हेतु भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आज जहां एक और दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और अनेक स्थानों पर टेहरी में भी मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि अनेक जगह पर सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। आप सबको दिखाई देते होंगे। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके स्वरोजगार को और रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश में एक सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान करने में सफलता प्रदान की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी जनपद से, हमारे टिहरी जनपद से 10 से ज्यादा पीसीएस परीक्षा में उसका रिजल्ट आने पर 10 हमारे बेटे और बेटियों का चयन हुआ है। कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। और पहला अवसर है जब प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हर एक जनपद से हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बेटे और बेटियों का चयन हुआ है। उससे पहले भी परीक्षाएं होती थी और हर परीक्षा के बाद कोई न कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता था कि ये परीक्षाओं के पेपर आउट हो गए, इसमें धांधली हो गई, इसमें नकल माफियाओं ने उनको पास करवा दिया जिनका नाम नहीं आना चाहिए था। भाइयों बहनों, नकल का अध्यादेश, नकल का एक कानून आने के बाद आज प्रदेश के उन बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिल रहा है जिनके माता पिता गरीबी की हालत में अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अपने छोटी सी दुकान करके, छोटी सी खेती करके, कोई दूध बेचकर, कोई घी बेचकर, कोई सब्जी बेचकर उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता था। भाइयों बहनों, उनके साथ धोखा होता था। उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ कुठाराघात किया जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। हमने इसको बंद किया है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हित में अनेक कड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, या दंगा रोधी कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद या फिर थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना हो, इन सर हमने कठोरता से काम किया है। हमने राज्य को डेमोग्राफी जो लगातार बिगड़ रही थी, उस डेमोग्राफी को भी सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। बहुत जल्दी आप सबकी आशाओं और आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज प्रसार के लिए मैदान में जुटे हुए हैं। वहीं हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल ने भारी बहुमत के साथ पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। सीएम धामी ने प्रदेश में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं, जिससे जनता खुश है और इसका रिजल्ट हमें निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? निकाय चुनाव गतिमान है राज्य में, क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है बीजेपी के प्रति? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, 24 घंटे ही, पूरे 7 दिन और 365 दिन। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जिस प्रकार निकाय चुनाव अब उफान पर है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और लगभग हम कह रहे हैं कि सभी सीटें हम कुमाऊं क्षेत्र में, जहां मैं गया था प्रचार में, हम जीतने वाले हैं। और पिछला भी जो हमारा रिकॉर्ड है, पिछला भी जो हमारा प्रदर्शन है, हम उससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे इस चुनाव में। अल्मोड़ा क्षेत्र से आप आते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट से, किस तरह से देख भी रहे हैं वहाँ की जनता कितना साथ दे रही है आप लोगों का?
नहीं, चूँकि लगभग 3 साल का कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हो चुका है और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार पूरे प्रदेश में विकास की पूरी गंगा बहाई है और उसी का अनुकरण करते हुए हमारे आदरणीय धामी जी ने जिस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के भी क्षेत्र में जिस प्रकार एक ऐतिहासिक काम किए हैं, पूरे प्रदेश की जनता आज बहुत प्रसन्न है और उसका रिजल्ट हमें निकाय चुनाव में मिलेगा और तय मानिए कि हम बहुत अच्छी संख्या में निकाय चुनाव को जीतेंगे। अच्छा, मुद्दे इस बार के कौन से ऐसे हैं जो हावी लग रहे हैं जनता के और जो आपके पास आ भी रहे होंगे कि इन सुविधाओं को पूरा कराने के लिए आप लोग मैदान में हैं? नहीं, जिस प्रकार मुझे तो याद है कि 2022 से पहले भी चूँकि हमारी सरकार थी और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उससे लोग आज तुलना कर रहे हैं कि उस समय हम रानीखेत की बात करें, 16 डॉक्टर हुआ करते थे वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आज वहाँ 33 डॉक्टर हैं। मेरी विधानसभा में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षकों की कमी है। भरपूर संख्या में वहाँ पूरी दवाइयाँ सारे अस्पतालों में हैं, नर्सिंग की, एएनएम की तमाम पोस्टें आज भरी पड़ी हैं और उसी के साथ ही साथ माननीय मोदी जी का सपना था कि हर घर नल, नल में जल, और इस योजना ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया है उत्तराखंड की जनता के जीवन स्तर को सुधारने में और उसका भी फायदा हो रहा है। लगभग मेरी विधानसभा में 200 करोड़ से भी ज़्यादा पंपिंग पेयजल योजनाएं बन रही हैं। जब पेयजल की योजना का समाधान हो गया, स्वास्थ्य में भी आपने काफ़ी कुछ कर लिया, काफ़ी सुधार कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, अभूतपूर्व अपॉइंटमेंट हुए, सारे शिक्षक सब पूरे पदों को, शिक्षकों के पदों को की पूर्ति हो गई है। तो ऐसे में जनता तुलनात्मक रूप से जब देख रही है तो निश्चित रूप से लग रहा है कि आने वाला कल अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता देगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर काम होंगे। तो इसी आशा से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की जनता आज है। लेकिन एक विषय रह गया भाई साहब, जिस तरह से रोजगार की बड़ी मांग रहती है उत्तराखंड में और अक्सर देखते हैं कि पलायन करने को भी युवा मजबूर होते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं? आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार एक छोटे से कार्यकाल में लगभग 20,000 सरकारी नौकरियां देने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। उसी प्रकार आपके पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि पर्यटन के क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मल्टीपल रूप से हमारा रोजगार बढ़ता है। अगर हमारी सरकार ने आपके होम स्टे की योजना को बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया है और हमारे यहाँ मेरी विधानसभा की जहाँ तक मैं बात करूँ, चूँकि दो निकाय, एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत मेरे क्षेत्र में भी है, उनने हमारे जो भतरोज खान से रानीखेत के बीच का जो जंगल है, इसमें वर्ल्ड वॉच सेंटर के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है, उसमें काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार अब हम तमाम उन क्षेत्रों में भिक्याशरण में एक झील बनाने का काम शुरू होने वाला है, उसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसी प्रकार के पर्यटक कैसे आकृष्ट हों। हमारे यहाँ की सड़कें थी जो भतरोज खान से रानीखेत और रामनगर को जोड़ने वाली सड़क थी, उस पिछले 18 सालों से उसमें हॉट मिक्स नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हॉट मिक्स करके उसको 1.5 लाइन बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार जब हमारा सड़कें अच्छी होंगी, पेयजल की योजनाएं अच्छी होंगी और अच्छे दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों को अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मिलेगा तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसा हमारी सरकार की कल्पना भी है और ऐसा धरातल पर होगा भी। अच्छा, देखने में ये भी आ रहा है जी कि जैसे निकाय चुनाव अब आ रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अपने दलों को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अब जो राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, चूँकि वो बहुत ठोकर खा के यहाँ तक पहुँचा है, इतने वर्षों तक उसने उस पार्टी की सेवा की, वो भी आकलन कर रहा है कि किस पार्टी में उसका भविष्य है और कौन सी पार्टी उत्तराखंड के भविष्य के साथ न्याय कर सकती है। कांग्रेस का जिस प्रकार कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपना करके उत्तराखंड का जो देवभूमि का जो एक स्वरूप है उसे बिगाड़ने का काम किया है। जिस प्रकार कांग्रेस केवल और केवल तुष्टीकरण करके यहाँ के सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न करना चाहती है, उसे त्रस्त होकर के कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी उनसे अपील करता हूँ ऐसे लोगों से जिनको वास्तव में अगर उत्तराखंड के भविष्य की चिंता है, अगर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड बने, उत्तराखंड रोजगार के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत करे, उत्तराखंड चहुमुखी विकास हो,
अगर वो इसे सफल होते हुए देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए और मिलकर सबको काम करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी टिकट ना मिलने की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर जब बीजेपी नहीं उनको टिकट देगी तो फिर इस तरह के नेता कहीं ना कहीं दूसरे दलों में जाएंगे, या फिर इससे तो आपकी पार्टी में भी नाराजगी पैदा हो सकती है आपके नेताओं में कि हमें दरकिनार करके दूसरी पार्टी के नेताओं को जो आए हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। नहीं, अभी हमारी पार्टी में जो भी आए हैं, जो जितने भी पदाधिकारी आए हैं, मुझे लगता है नहीं कि कोई सशर्त आए हैं। सब ने बिना शर्त निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है और सबका लक्ष्य एक है अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, स्वयं से पहले राष्ट्र और जो स्वयं से पहले राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है, इसी कल्पना को और इसी जो जो हमारा उद्देश्य है, इसी को अपने दिल में रखते हुए, अपने मनो मस्तिष्क पर रखते हुए जो लोग आ रहे हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत भी है और उनको पता है कि जब वो अच्छा काम करेंगे, तो जब अच्छा काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे, तो जो उनके लायक उनकी जिम्मेदारी है, पार्टी उनको जिम्मेदारी भी देगी, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, जो आपकी खुद की पार्टी के बागी हैं, क्या वो तो खेल नहीं बिगाड़ देंगे, क्योंकि कई बागी निर्दलीय भी लड़ रहे हैं चुनाव में। नहीं, हमारे यहाँ रानीखेत में 2 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो टिकट नहीं मिलने से नाराज़ थे, लेकिन उनके पास जब हम लोग गए तो ससम्मान उनने न सिर्फ वापसी की, बल्कि आज सारा जिम्मेदारी, चुनाव की जिम्मेदारी वही लोग संभाल रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा परिवार है, हो सकता है कुछ मनमुटाव रहा हो, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, कितना आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पिछली बार से भी बेहतर हमारी पार्टी प्रदर्शन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा भाई साहब, उत्तराखंड में शीतकाल यात्रा भी चल रही है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और इससे कितना फायदा मिल रहा है उत्तराखंड को? मैं जो शीतकालीन उत्तराखंड दर्शन का जो एक ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं कि जो शीतकाल में हमारे जो होटल थे, ढाबे थे, टैक्सी चालक थे और जो तमाम जो इस प्रकार के रोजगार से जुड़े हुए लोग थे, वो एक टाइप से बेरोजगार हो जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरदर्शितापूर्व निर्णय लेते हुए जिस प्रकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाया है, वो वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और उसका फ़ायदा भी बहुत से लोग उठा रहे हैं। क्योंकि शीतकालीन में जिस प्रकार बर्फबारी को देखने आज लोग आते हैं, जिस प्रकार यहाँ के शांत वातावरण में, चूँकि गर्मी के दिनों में सीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, उसे बचने के लिए बहुत से लोग जो वास्तव में उत्तराखंड का दर्शन करना चाहते हैं, उत्तराखंड को अंदर से पहचानना चाहते हैं, उत्तराखंड के दुख दर्द को अंदर तक महसूस करने के लिए जो लोग यहाँ आना चाहते थे, वो लोग शीतकालीन पर्यटन का फ़ायदा उठाएंगे। शीतकालीन अवसर के शीतकाल में यहाँ पर आकर के उत्तराखंड को देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो इससे उत्तराखंड में जो बेरोजगार, जो हमारे यहाँ के दुकानदार हैं, जो होटल वाले हैं, जो तमाम जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। अच्छा भाई साहब, जिस तरह से विधायकों को, सांसदों को किस तरह की जिम्मेदारी भी दे रही है पार्टी चुनाव के दौरान, और आपको किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है? नहीं, अब पार्टी का जहाँ पर भी, क्योंकि हर सांसद को, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारी तो शायद देना संभव भी नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो निकाय चुनाव, जिन क्षेत्रों में निकाय चुनाव हैं अभी, उन निकायों को जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके अतिरिक्त भी अगर बाहर कहीं जिम्मेदारी सौंपी जाएगी अन्य निकायों में या प्रदेश में, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे, तो वहाँ भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा भाई साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सड़कों का जाल आप लोग बिछा रहे हैं, पहाड़ों तक आपने सड़कें पहुंचा दी, जहां सड़कें नहीं थी वहां पर भी पहुंचा दी, लेकिन इन सड़कों से सड़क हादसे भी अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह आप मान भी रहे हैं राज्य में, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कई हादसे हुए? नहीं, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार सड़क हादसों से सबक लिया है, अभी गढ़वाल में जिस प्रकार एक बड़ी बस दुर्घटना हुई थी, उसके तत्काल बाद क्रश बैरियर लगाने का काम पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में एक लगभग 40 करोड़ के क्रश बैरियर का काम का अभी स्वीकृति हुई है, उसमें काम शुरू हो गया है। जब क्रश बैरियर लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो दुर्घटनाएं हैं इनमें कमी आएगी। और उसके अतिरिक्त भी ओवरलोडिंग से लेकर के, आपके गाड़ियों की चेकिंग से लेकर के, गाड़ी की फिटनेस की चेकिंग से लेकर, तमाम जो आरटीओज हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उनको निर्देश हमारी सरकार ने दिए हैं। और सरकार की इसी तत्परता का मुझे लगता है परिणाम ये होगा कि बहुत जल्दी हमारी जो दुर्घटनाओं की उसमें कमी आएगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मेरा अंतिम सवाल भाई साहब यह है कि लगातार विपक्षी दल आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि लगातार ये देखा जा रहा है कि नामांकन रद्द करवा दिए जा रहे हैं, पर्चों में कमियां देखी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी करा रही है।
नहीं, या मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं, मैंने सुना भी हमारे इधर तो ऐसा कोई घटना हुई नहीं। बाकी चूंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र आयोग है और उसमें अगर बाद में किसी को शिकायत लगती है तो माननीय न्यायालय में जा सकता है, आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बहुत से बार हुआ है कि अगर बाद में कोई मानवीय त्रुटि से अगर किसी का नामांकन निरस्त हुआ है तो उसके लिए हमारे जो स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका से उनको न्याय मिलेगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, मानवीय त्रुटि को न्यायालय ने सुधारा है तो उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। प्रमोद नैनवाल जी को आप सुन रहे थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ किए जाने को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सम्मेलन के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिल रहा है। वहीं प्रदेश में विकास की नई राह भी तैयार हो रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार का सम्मेलन के पीछे उद्देश्य था कि राज्य में ऐसे प्रवासी उत्तराखंडियों जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें यहाँ बुलाया जाए ताकि उनके अनुभव से राज्य को लाभ मिल सके। देखिए, ये प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेके हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ जो आ रहे हैं यहाँ पर प्रवासी, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो वो बाहर चले गए थे प्रवासी, वो फिर आ रहे हैं और जोश और उल्लास से उस चीज़ से वो भरे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड को परंपरा के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ की खाने के नाम से जाना जाता है, पदार्थ के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, तो इन सब चीज़ों को उसमें शामिल किया गया, उसका प्रचार और प्रसार किया गया और पूरी तरीके से नई नई योजनाओं के बारे में उसमें विचार विमर्श किया गया। देहरादून में बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। जहां कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली, वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित और समाजसेवी प्रमोद कोठियाल ने किया है। कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीतों ने समाधि मांगा और उसके बाद अनुज पुरोहित और शौर्य सेवाल ने सांस्कृतिक प्रतिक्रिया भी दी। वहीं कार्यक्रम में गढ़ नंदनी और कैलेंडर का विमोचन भी किया गया है। और आज जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर DR पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था और साथ ही हमारा गढ़भोज था और गढ़भोज के साथ हमने छुपी हुई प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रोतागण हमारे देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ कि आज बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक बनियाद था और इस बनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे धरोहर के जो गीत होते हैं, हमारे धरोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है कि किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योवरा ले जाते हैं तो त्योवरा ले जाने के बाद एक बनियाद प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे कि लास्ट दिन देवी को 9 दिन तक एक जो बड़तोली का खेत है, उस बड़तोली के क्षेत्र में देवी के पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होता है। सारे 8 महीने 9 महीने 6 महीने जो देवी देवरा होके आती है और देवरा होने के बाद 9 दिन का वहाँ पे पूरा देवी का जो नव दुर्गाओं का एक अपना पूजा पाठ होता है और उसमें बनियाद कार्यक्रम के रूप में इसको। बद्रीनाथ धाम में रविवार को हुई बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार बना हुआ है। बर्फबारी के बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर जवानों ने शीतकाल की मुश्किल परिस्थितियों में बद्रीनाथ धाम की कड़ी सुरक्षा की है। वहीं बर्फबारी के बाद चटक धूप के साथ बद्रीपुरी में दिन की शुरुआत भी हुई। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के चलते हनुमान चट्टी से आगे आने वाले आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। लिहाजा बद्रीपुरी में इन दिनों सिर्फ मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए ITBP के जवानों के अलावा BKTC के कुछ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।